हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम हमारा जो होम स्क्रीन का फंक्शनलिटी है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो हम जो प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जो सारे हमारा यूआई एलिमेंट है सबको हम रेफरेंस दे दिए थे फाइंड वीआई आईडी देकर, और जो टूल बार है उसको भी हम सेट कर दिए थे। ठीक है, क्रिएट किए थे टूल बार। देन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट देंगे और नेटवर्क रिक्वेस्ट से जो डाटा आएगा हमारा जो होम स्क्रीन पे हम उसको शो करेंगे। तो नेटवर्क रिक्वेस्ट देने के लिए हमको एक यूआरएल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ये जो हम डाटा जो लाएंगे fpi.covid19india.org से डाटा लाएंगे। तो इस एपीआई को यूज करके हम डाटा लाएंगे। इस एपीआई को मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मैं तो यहाँ पे देख खोल के रखा हूँ, आप ऐसे पेस्ट कर दीजिए तो हमको ये रेस्पॉन्स मिलेगा। तो हम क्या किए, पहले हम जब यहाँ पे डाले और एंटर किया तो हम रिक्वेस्ट दिए। रिक्वेस्ट देने के बाद हमको ये रेस्पॉन्स में जेसन डाटा मिला। तो हम ये डाटा को यूज करके उसको स्ट्रिंग में फॉर्मेट करके हमारे ऐप पे शो करेंगे। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये अगर हमारा ऐप है तो ठीक है, ये अगर हमारा ऐप है तो ये कोविड-19 का सर्वर है। ठीक है, कोविड-19 का सर्वर है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट देंगे। ठीक है, हम उसको रिक्वेस्ट देंगे, ये हमको रेस्पॉन्स देगा। रेस्पॉन्स में हमको क्या मिलेगा ना, जेसन डाटा मिलेगा। ठीक है, जेसन डाटा, जैसे मैं आपको बोला था कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है जेसन। तो यहाँ पे जैसे कि इस फॉर्मेट में हमको मिलेगा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। देन हमको कुछ ऐसे डाटा, सपोज मेरा नेम अगर होगा तो ऐसे, देन यहाँ पे लिख देना। ठीक है, कुछ इस तरह फॉर्मेट से मिलेगा। उसके अंदर आरे हो सकता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में हमको मिलेगा डाटा। तो हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में हम हमारे ऐप में शो करेंगे। तो इसलिए हमको फर्स्ट रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट देने के लिए हम यूआरएल यूज करेंगे, जो ये सर्वर का यूआरएल है उसको यूज करेंगे। इसको यूज करके रिक्वेस्ट देने के बाद हमको रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम पहले नेटवर्क रिक्वेस्ट देंगे। नेटवर्क रिक्वेस्ट देने के लिए हमको चाहिए यूआरएल, हम तो वो जान लें, लेकिन नेटवर्क रिक्वेस्ट देंगे कैसे। तो हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसका नाम है भॉली। ठीक है, इस भॉली को यूज करके हम नेटवर्क रिक्वेस्ट देंगे। ठीक है, ये गूगल ने बनाया है उसको, इस लाइब्रेरी को हम हमारे प्रोजेक्ट में उसको इंक्लूड करेंगे और उसका लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जो रेस्पॉन्स यहाँ पे आया है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट पे आया है, ये एक ऑब्जेक्ट है। देन उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट का नेम है और ये आरे का नेम है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक आरे है जिसका आरे का नाम है केस टाइम सीरीज। देन उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये एक आरे आइटम है, ये भी एक आरे आइटम है। तो हमको क्या चाहिए, होम स्क्रीन में हम क्या दिखाएंगे कि जो सारे स्टेट का जो डाटा है, मतलब कि सारे स्टेट में कितना कंफर्म हुआ है, कितना रिकवर लोग हुए हैं और आज कितना कंफर्म केसेस है, जो सारे डाटा टोटल इंडिया का है हम शो करेंगे। तो इसके लिए हमको जैसे यहाँ पे एक आ रहे हैं केसेस टाइम सीरीज और एक आ रहे हैं स्टेट वाइज, उससे हमको वही डाटा मिलेगा। तो वो डाटा हम जब रेस्पॉन्स देंगे ये मिलेगा। देन हम उस आरे को लेके डाटा शो करेंगे। तो ये वो आ रहे हैं जो कि स्टेट वाइज। उसके अंदर क्या है कि देखिए, टोटल एक्टिव केसेस जो आज तक एक्टिव केसेस जो है 47,743 है। कंफर्म केसेस इतना है। ठीक है, आज देखिए यहाँ पे आज का डेट है 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेट मिल जाएगा टोटल। ये टोटल क्यों लिखा है कि टोटल जो लिखा है ये टोटल सारे स्टेट का जो टोटल है। ठीक है, मतलब कि इंडिया का टोटल जो केसेस है कोरोना का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है गुजरात। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा जो टोटल इंडिया का जो डाटा है। तो स्टेट वाइज जो डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का, जैसे कि इतना एक्टिव केसेस है और
इतना कंफर्म केसेस है, डेथ केसेस है, ठीक है। ये सारे जो स्टेट वाइज डाटा हम जो रिसाइकलर व्यू में सेट करेंगे तब भी हम रखेंगे, ठीक है। वो ऐसे ही वो सारे स्टेट, जितना स्टेट है हमारा, उनका सारे डाटा है। तो हम यहाँ पे इस आरे को लेंगे और आरे के अंदर क्या करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए हमको मिल गया हमारा जो स्टेट डाटा, ठीक है। तो जो डाटा हमारा आ रहा है कि आरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। आरे के अंदर जितने आइटम होता है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे डाटा रहता है। तो हमारा क्या है कि जो टोटल डाटा जो स्टेट का, इंडिया का है, वो एक 0 प्लेस पे है, ठीक है। तो 0 प्लेस के है, तो हम जो फर्स्ट प्लेस पे 0 प्लेस मतलब कि जो फर्स्ट प्लेस में है, तो हम फर्स्ट प्लेस में वो डाटा को गेट करेंगे। देन हम हमारा जो व्यूज है, जो यूआई है, उन पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो मैं एक मेथड डिक्लेयर कर लेता हूँ, उस मेथड के अंदर सारे जो हमारा रिक्वेस्ट होगा वहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूँ, इस मेथड के अंदर हम सारे जो नेटवर्क ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे मेथड के अंदर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मेथड का नाम दे देता हूँ, तो हम यहाँ पे एक मेथड ले लेंगे। मेथड के अंदर जो हमारा जो ऑपरेशन है, जो जेसन पार्सिंग का, यहाँ कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गेट डाटा एक मेथड में ले लेता हूँ। यहाँ पे आप ऑल्ट एंटर क्लिक करिए और क्रिएट मेथड एंटर कर दीजिए, ठीक है। यह हमारा मेथड बन चुका है। तो हमको रिक्वेस्ट देने के लिए फर्स्ट यूआरएल चाहिए, ठीक है। यूआरएल जो हमने वहाँ पे पेस्ट किए थे जो हमारे ब्राउज़र पे, वही होगा हमारा यूआरएल, ठीक है। ये वाला यूआरएल यहाँ पे जो है, ठीक है। इसको हम यूज़ करके वो रेस्पॉन्स में पाएंगे जो केसेस है कोरोना का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारा यूआरएल हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। देन मैं यहाँ पे एक लूँगा जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारा डाटा जेसन में आ रहा है तो हम जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट लेंगे। अगर स्ट्रिंग में आ रहा है तो आप स्ट्रिंग रिक्वेस्ट लेंगे। तो मैं जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, देन इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेथड होता है, ठीक है। जैसे कि हम जो रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर को, हमारा कुछ मेथड होता है HTTP का, जैसे कि गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि जो सारे डाटा आ रहा है वो गेट मेथड में आ रहा है। पोस्ट हम यूज करते हैं तभी जब भी हम कुछ पैरामीटर पास करना है सर्वर को। जैसे हम लॉगिन फॉर्म में जब डाटा देते हैं वो सर्वर पे जाता है और वो वैलिडेट होता है। और पुट मेथड जो होता है कि वो अपडेट करने के लिए यूज होता है, और ये जो डिलीट मेथड डिलीट करने के लिए। तो हम डाटा को गेट मेथड में यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड दे देता हूँ हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट। देन मैं यहाँ पे हमारा जो यूआरएल है मैं पास कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड रहेगा, देन यूआरएल रहेगा, देन यहाँ पे मैं नॉल दे देता हूँ। ये जो है हमारा बॉडी डाटा, जो पैरामीटर जो ये पोस्ट मेथड में यूज होता है, ठीक है। तो ये मैं उसको नॉल अभी दे देता हूँ क्योंकि हम कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर दबा देता हूँ। देन यहाँ पे मैं रेस्पॉन्स क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, रेस्पॉन्स लिसनर। देन यहाँ पे मैं और एक जो है, अगर रेस्पॉन्स आया तो वो रन होगा, अगर एरर आएगा तो न्यू रेस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर, ठीक है। यहाँ पे रेस्पॉन्स अगर हमारा कुछ एरर नहीं होगा तो यहाँ पे रेस्पॉन्स पे शो करेगा,
रेस्पॉन्स हमारा मिल जाएगा। अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन रेस्पॉन्स, ऑन एरर रेस्पॉन्स। तो अगर एरर आएगा तो हम यहाँ पे उसको शो कर देंगे एक टोस्ट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर, जो वॉल्यू एरर है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है एरर डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया है। देन एक रिट्राई पॉलिसी होता है, जैसे कि अगर आपका कुछ रेस्पॉन्स आने में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली वॉल्यू क्या करता है कि रिट्राई कर देता है। तो हम रिट्राई पॉलिसी ले लेंगे यहाँ पे। तो रिट्राई पॉलिसी में एक सॉकेट टाइम होता है कि जितना कि इतने टाइम में अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो वो रिट्राई होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सॉकेट टाइम, जो रिट्राई टाइम यहाँ पे मैं 7000 सेट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिट्राई पॉलिसी इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट रिट्राई पॉलिसी। क्या होता है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट रिट्राई पॉलिसी, जो रिट्राई होता है डिफ़ॉल्ट हमारा 5 मिली सेकेंड होता है कुछ ऐसा, तो हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट सॉकेट टाइम को हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा सॉकेट टाइम जो हम लिए हैं यहाँ पे। देन हम पास करेंगे और 2 पैरामीटर रिट्राई पॉलिसी का, डिफ़ॉल्ट रिट्राई पॉलिसी का, डिफ़ॉल्ट रिट्राई पॉलिसी डॉट मैक्स रिट्राइज। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये क्यों यूज हो रहा है, डिफ़ॉल्ट डॉट बैकअप मोल्ट। ठीक है, देन मैं उसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा जो जेसन ऑब्जेक्ट है उसको रिट्राई पॉलिसी भी सेट कर देता हूँ, डॉट सेट रिट्राई पॉलिसी, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, हमारी रिट्राई पॉलिसी सेट हो चुका है। अभी क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट देंगे। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रिक्वेस्ट यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके हैं, अभी वॉल्यू के थ्रू हम रिक्वेस्ट को भेज देंगे। तो रिक्वेस्ट को भेजने के लिए वॉल्यू का एक क्लास होता है रिक्वेस्ट कोई, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यू डॉट न्यू रिक्वेस्ट कोई, और उसके अंदर पास कर देंगे हमारा जेसन, सॉरी यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी का हमारा एक्टिव पास करेंगे एक्टिविटी। देन मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट कोई डॉट ऐड जो है हमारा जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इतना करने से हमारा रिक्वेस्ट हमारे डिवाइस में चला जाएगा। लेकिन और एक चीज़ हम भूल गए हैं, यहाँ पे जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे यहाँ पे हमको इंटरनेट परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजेस परमिशन एंड्रॉइड परमिशन डॉट इंटरनेट, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो इंटरनेट यूज़ करेगा रिक्वेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे कर चुके हैं जो हमारा बेसिक काम होता है जेसन पासिंग का। देन हम चलो टेस्ट कर लेते हैं हमारा डाटा आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक टोस्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट के बदले मैं दे देता हूँ रेस्पॉन्स जो हमारा है डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट है। देन मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सारे डाटा यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में पा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी जो जेसन डाटा आ रहा है उसको हम कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमको देखिए यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट में डाटा मिल गया। देन ऑब्जेक्ट के अंदर के आरे है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक आरे है।
ठीक है, ये आरे को गेट करेंगे। तो चलो उस आरे को हम पहले गेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जेसन आरे, ठीक है, जो डाटा आ रहा है वो जेसन आरे पे, देखिए यहाँ पे जो डाटा आ रहा है जो ऑब्जेक्ट पे, जो जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देन जेसन आरे पे डाटा आ रहा है, जेसन आरे इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट जेसन आरे। रेस्पॉन्स में हमारा आरे है, ठीक है। मैं यहाँ पे आरे के नाम दे देता हूँ, देख लेते हैं क्या है नेम, स्टेट वाइज। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है ऑन हैंडल एक्सेप्शन, जो जेसन आरे होता है और जेसन ऑब्जेक्ट ये सारे वो रिटर्न करता है एक्सेप्शन। तो हमको ट्राई क्लास कैच लेना पड़ेगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैच, यहाँ पे देता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट जेसन एक्सेप्शन ई, देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो अगर कुछ एक्सेप्शन आएगा तो वो हमारा जो यहाँ लॉग कैट पे वो शो कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो डाटा है वो हम आरे में पा चुके हैं। देन आरे के अंदर हम क्या करेंगे, पहला जो एलिमेंट है 0th प्लेस का डाटा हम लेंगे, क्योंकि ये सारे स्टेट का टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो आरे के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0 वैल्यू में है, फर्स्ट प्लेस में। तो हम क्या करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जेसन आरे के अंदर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेसन आरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 0, ठीक है, क्योंकि जो इंडेक्स होगा 0 होगा। यहाँ पे 0th प्लेस में जो टोटल इंडिया का जितने केसेस है वो 0th प्लेस पे है। देन 1 प्लेस में महाराष्ट्र, 2nd प्लेस में गुजरात, ये सारा उनके नेक्स्ट प्लेस में, ठीक है। तो 0th प्लेस है हमारा टोटल डाटा, ठीक है। तो मैं 0th प्लेस पे यहाँ पे रख चुका हूँ इस ऑब्जेक्ट में। तो हम अभी ऑब्जेक्ट से हम सारे स्ट्रिंग को गेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये सारे डाटा को हम स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग टोटल कन्फर्म केसेस, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि वो हम टेक्स्ट व्यू इससे कुछ डिक्लेयर किए थे। टोटल कन्फर्म केसेस टीवी, ठीक है, सिर्फ केस लेते हैं, टीवी हम दिए है ना। तो मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे हटा देता हूँ, इज इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन के ऑब्जेक्ट में है हमारा गेट स्ट्रिंग, ठीक है। टोटल कन्फर्म केसेस, जो टोटल कन्फर्म केसेस है वो है ये वाला कन्फर्म्ड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन और एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि डेली कन्फर्म केसेस के लिए, डेली कन्फर्म केसेस इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे पास कर देते हैं वो स्ट्रिंग का वैल्यू जो है डेल्टा कन्फर्म, ठीक है। जो डेल्टा डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे वो डेली अपडेट का डाटा है, ठीक है। जैसे कि डेल्टा कन्फर्म जो है वो आज कन्फर्म केसेस जो 948 जो आज कन्फर्म हुए हैं, और डेल्टा डेथ जो आज 34 लोग उनका आज मौत हो गया है, और डेल्टा रिकवर जो है 628 वो रिकवर आज हुए हैं, ठीक है। डेल्टा मीन्स जो कि डेली अपडेट, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डेल्टा कन्फर्म को और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम टोटल कन्फर्म केसेस और डेली कन्फर्म केसेस को हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल पे हम रख चुके हैं। अभी क्या करेंगे, जो
वेरिएबल हम यहाँ पे लिए हैं जो सॉरी टेक्स्ट व्यू जो हम यहाँ पे लिए हैं उन पे सेट कर देंगे वो डाटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल केसेस, टोटल कन्फर्म केसेस टीवी, हम टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। सेट टेक्स्ट टोटल कन्फर्म केसेस, टोटल कन्फर्म केसेस एंड दिल्ली कन्फर्म केसेस टीवी डॉट सेट टेक्स्ट दिल्ली कन्फर्म केसेस, ठीक है। ये जो सारे हैं ये कन्फर्म केसेस का केसेस, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, 4 बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कन्फर्म है, डेथ है, रिकवर है और एक्टिव केसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिव केसेस। एक्टिव केसेस के लिए हमारा एक टेक्स्ट व्यू है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे सेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कन्फर्म के बदले लिख दूँगा सॉरी उसको डिलीट कर देता हूँ। टोटल कन्फर्म के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्टिव केसेस, ठीक है। देन टोटल एक्टिव केसेस टीवी, डिक्लेयर नहीं किए हैं क्या हम, चलिए देख लेते हैं। टोटल एक्टिव केसेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीवी और यहाँ पे भी दे देता हूँ टीवी टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ टोटल एक्टिव केसेस, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कन्फर्म केसेस, देन यहाँ पे हम रिकवर केसेस को डालेंगे, रिकवर केसेस को डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल रिकवर केसेस और टोटल रिकवर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हम एक्टिव केसेस का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको पास करेंगे, एक्टिव के लिए यूज है एक्टिव, ठीक है। टोटल एक्टिव है, यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली के बदले, दिल्ली कंफर्म के बदले दिल्ली रिकवर केसेस। यहाँ पे रिकवर के लिए यहाँ पे है टोटल रिकवर, जो रिकवर्ड है, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं अभी तक, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे है डेल्टा रिकवर, जो कि आज रिकवर हुए हैं, उनके डाटा यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। देन टोटल कंफर्म केसेस के बदले हम लिखेंगे टोटल रिकवर केसेस, टोटल रिकवर केसेस डॉट सेट टेक्स्ट, सॉरी टोटल रिकवर केसेस टीवी। और डिफाइन नहीं किया क्या हम, चलिए देख लेते हैं। टेक्स्ट व्यू तो दिल्ली रिकवर टीवी, टोटल रिकवर केसेस टीवी छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डेथ टीवी, ये भी टीवी टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल रिकवर केसेस टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, टोटल रिकवर केसेस एंड दिल्ली रिकवर केसेस, यहाँ पे दिल्ली रिकवर डेट, दिल्ली रिकवरी केसेस टीवी, यहाँ पे सेट कर देता हूँ दिल्ली रिकवरी केसेस, ठीक है। तो और एक बच गया है जो कि है डेथ का डाटा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेथ केसेस, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोटल डेथ केसेस एंड दिल्ली डेथ केसेस। और यहाँ पे मैं डेथ्स को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा डेथ्स
एंड जो आज जो डेथ हुआ है उनका डाटा, डेली डेथ जो है डेल्टा डेथ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। और ये जो है टोटल रिकवरी के बदले मैं लिखूँगा यहाँ पे टोटल डेथ केसेस टीवी डॉट टोटल डेथ केसेस, देन टोटल डेथ केसेस टीवी टोटल डेथ केसेस टीवी डॉट टोटल डेथ केसेस, सॉरी फ्रेंड्स, टोटल नो डेली डेथ केसेस टीवी डॉट डेली, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे डाटा हमारे जो एपीआई के रेस्पॉन्स से जो आ रहा था, हम सारे डाटा को गेट कर चुके हैं और सारे हम स्ट्रिंग पे रख के सारे टेक्स्ट व्यू पे हम सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। अच्छा, उसको हम टीवी जो हम डिक्लेयर जो किए थे, चेंज किए थे इनिशियलाइजेशन पे, हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ टीवी। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है रेडी है, चलो उसको रन करते हैं। मैं रन क्लिक कर दिया और ये बिल्ड हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सारे डाटा हमारा आ चुका है, जैसे कि कंफर्म केसेस जितना 75,849 और एक्टिव केसेस इतना, रिकवर केसेस इतना, डेथ केसेस इतना है। ठीक है, जो हमारा जो एपीआई पे हम देखे थे, एपीआई उससे डाटा लाके हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं। और यहाँ पे हम कुछ छोड़ दिए हैं, जैसे कि अपडेट डाटा, अपडेट कब अपडेट हुआ था वो डाटा हम छोड़ दिए थे, उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लास्ट अपडेट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारे फाइल पे चला जाते हैं, मेन एक्टिविटी पे। देन यहाँ पे अपडेट हम लिए थे, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, अपडेट टाइम उसको लिख देता हूँ इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग डाटा है हमारा, और उससे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और जो अपडेट हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, अपडेट हम लेते हैं, अपडेट डेट एंड टाइम, उससे सेट कर देता हूँ अपडेट टाइम। और दोस्तों जो सिमर लेआउट हम लिए थे उसको भी सेट कर देते हैं। चलो, जब डाटा लोडिंग होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट देने के पहले हम जो सिमर लेआउट को लोडिंग करेंगे, देन होने के बाद हम उसको रेस्पॉन्स आने के बाद हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इनविजिबल कर दिए हैं उसको। देखिए यहाँ पे जो सिमर लेआउट है उसको हम इनविजिबल कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं मेन एक्टिव पे चला जाता हूँ। तो हम हमारे जो सिमर लेआउट है उसको शो करेंगे। उसको शो करने के लिए हम पहले एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि मैं ले लेता हूँ प्राइवेट व्यू। सिमर लेआउट जो होगा व्यू टाइप का, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिमर होम पेज। ठीक है दोस्तों, देन हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है यहाँ पे मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा, सिमर होम पेज इक्वल टू व्यू, देन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, जो हमारा आईडी का नाम था जो सिमर लेआउट का, हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे तो ये है सिमर लोडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ सिमर लोडिंग। देन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिमर लेआउट है हम उसे इनविजिबल कर दिए थे, अभी उसको विजिबल करेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि जब भी हमारा एक मेथड, ये जो मेथड है हमारा गेट डाटा, जब रन होगा तो ये सिमर लेआउट जो हमारे पेज में शो करेगा। तो हम यहाँ पे उसको विजिबिलिटी ऑन नहीं करेंगे, हम चले जाते हैं यहाँ पर। सारे ऑपरेशन होने के बाद जब डाटा सेट हो जाएगा तो यहाँ पे हम वो सिमर लेआउट का विजिबिलिटी सेट कर देंगे।
तो हम क्या करेंगे, एक थ्रेड ले लेते हैं, एक हैंडलर थ्रेड ले लेते हैं जो कि बताएगा कि इतने टाइम लोडिंग होगा, फिर ये वाला डाटा शो करेगा। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू हैंडलर क्लास ले लेता हूँ। देन मैं पोस्ट डिलेट मेथड को यूज करके एक न्यू रनेबल इंटरफेस जो है बना लिया यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं पास कर दूँगा 3000 मिलीसेकंड। ठीक है, 3 सेकंड के बाद हमारा जो सिमर लेआउट है उसको हम डिसेबल या एनेबल करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसका विजिबिलिटी जो है हम शो करेंगे। सेट विजिबिलिटी विजिबल। तो मैं यहाँ पे सिमर होम पेज को तो मैं यहाँ पे सिमर होम पेज को विजिबिलिटी दे देता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है इनविजिबल। मैं अभी उसको विजिबल कर देता हूँ। तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक न्यू हैंडलर ले लूँगा, थ्रेड ले लूँगा। देन थ्रेड के अंदर जो मैं क्या करेंगे, जब हमारा मेथड जब भी रन होगा तो ये विजिबिलिटी उसका ऑन हो जाएगा, सिमर लेआउट रन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक थ्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट, जो कि हम स्प्लैश एक्टिविटी में यूज़ किए थे जब भी कुछ समय लोडिंग होने के बाद हमारे मेन एक्टिविटी पे हम शो किए थे। तो यहाँ पे मैं वैसा ही ले लेता हूँ, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट न्यू रनेबल इंटरफेस में क्रिएट कर लिया हूँ। देन उसके अंदर रन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे विजिबिलिटी जो है उसका इनविजिबल कर देता हूँ। ठीक है, 3 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे ये 3 सेकंड रन होने के बाद जो सिमर लेआउट है हमारा वो इनविजिबल हो जाएगा। तो ये रही बात, जब हमारा डाटा आ जाएगा सेट होने के बाद हम उसको इनविजिबल कर देंगे। और अगर यहाँ पे एरर आता है तब भी हम उसको इनविजिबिलिटी उसका ट्रू कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ सिमर होम पेज डॉट सेट विजिबिलिटी इनविजिबल। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे विजिबिलिटी इनविजिबल कर देंगे। अगर उसको इनविजिबल सेट नहीं करेंगे तो अगर कुछ एरर आएगा और कुछ एक्सेप्शन आएगा तो वो रन होता रहेगा। ठीक है, तो उसको हमको इनविजिबल करना पड़ेगा। तो हमने एक यहाँ पे रिफ्रेश बटन जो लिए हैं उसका भी काम करेंगे। जब उसको हम क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा। तो चलो चले जाते हैं। यहाँ पे हम जो रिफ्रेश बटन है उसको हम डिफाइन कर दिए थे, उसको यहाँ पे चलो उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। रिफ्रेश बटन इज इक्वल टू, वो इमेज टाइप का था। देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइंड वी बाई ID r.id रिफ्रेश बटन। ठीक है, देन हम उसको एक लिसनर देंगे, रिफ्रेश बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी बटन हमारा क्लिक होगा तो सिमर लेआउट को यहाँ पे हम ऑन कर देंगे। ठीक है, मैं और एक बार इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, सिमर व्यू फाइंड व्यू बाई ID r.id सिमर लोडिंग। देन मैं यहाँ पे सिमर लेआउट को विजिबल, जो बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल होगा, तो मैं इसको विजिबिलिटी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हम विजिबल ऑन कर दिए सिमर लेआउट का। लेकिन हमको अभी ये मेथड जो गेट डाटा मेथड हमें यहाँ पे डिफाइन किए हैं उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। जब भी हमारा बटन क्लिक होगा तो ये और एक बार रिफ्रेश होगा, मतलब कि और एक बार रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजा जाएगा और वो नया डाटा यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, जितने बार हम रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक थ्रेड क्लास ले लेता हूँ, जो कि कुछ समय के बाद हमको यूजर को दिखाना है कि रिफ्रेश हो गया है। रिफ्रेश्ड शो करने के लिए एक टोस्ट में यहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट। देन यहाँ पे मैं रनेबल पास कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 सेकेंड। देन मैं यहाँ पे एक टोस्ट ले लेता हूँ। डाटा कॉल होने के बाद ये रन होगा 3 सेकेंड के बाद। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिफ्रेश्ड। ठीक है, हम सारे
काम कर चुके हैं। और एक काम है जो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये जो डेल्टा कन्फर्म है, जो डेली अपडेट है, उसको इंडिविजुअली इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे इससे कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, वो जो ब्रैकेट और यहाँ पे प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये देने से लोगों को लगेगा कि ये जो डेली अपडेट जो आज का डेट है वो अपडेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से उसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हमको यहाँ पे डालना था, यहाँ पे डालना था, गलती से बाहर डाल दिए, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये एक स्ट्रिंग था जो हमारे पेज से डाटा आ रहा था। ठीक है, अभी ठीक है, तो ये गया कन्फर्म का। देन अभी हम चले जाएंगे रिकवर पे। यहाँ पे जो डेली रिकवर डाटा, इसको हम कॉपी कर देंगे, इस ब्रैकेट को, ये वाला स्पेस में ऐसे हटा देता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ और ये इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देना पड़ेगा कॉन्कैटिनेशन। तो रिकवर पे भी हम ये ब्रैकेट जो यहाँ पे है हम सेट कर देते हैं। उस स्पेस को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और उसको भी कॉपी कर पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लस दे देता हूँ कॉन्कैटिनेट करने के लिए। ठीक है, देन और एक बार उसको कॉपी करूँगा, जो कि जो डेथ केसेस है, डेली डेथ केसेस, यहाँ पे मैं शो कर लेगा, शो कर देता हूँ यहाँ पे भी वो ब्रैकेट। प्लस यहाँ पे मैं स्पेस जो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हमारे सारे हम कर चुके हैं, तो चलो उससे रन करके देखते हैं। मैं रन क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये रन हो रहा है। ये हमारा रन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा सेमर लेआउट वो परफेक्टली काम कर रहा है और ये जो डाटा भी हमको यहाँ पे शो करने लगा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। जो 3 सेकंड के बाद वो डिजेबल हो, इनविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, और रिफ्रेश भी हम यहाँ पे पा चुके हैं और ये है हमारा टूल बार, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये रहा होम स्क्रीन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये जो सारे जो 4 यहाँ पे जो कार्ड भी हुए है उसको क्लिक करने के बाद हमारे जो स्टेट के लिस्ट हम शो करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।